नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है। हम एक टेस्ट सीरीज चला रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। वीकली एक टेस्ट हुआ करता है, हर सैटरडे को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसको लिंक मिलता है और सुबह 9 बजे मॉर्निंग में आपका पेपर लिया जाता है। उस पेपर का हर वीक संडे को सॉल्यूशन करवाया जाता है। उसी सीरीज के अंदर टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर 8 है, 21 जून को जो आपका होगा, उसका आपको जो 21 जून को हुआ है उसका आपको क्या करवाया जा रहा है, सॉल्यूशन कराया जा रहा है। आप चेक करिएगा और देखिएगा कि आपको उसमें कितना पेपर आता है। दूसरा, एक और इंफॉर्मेशन, जो भी आपके जानकार हैं उनको इस पेपर को करवाइएगा, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कर सके। क्यों? क्योंकि आपके आने वाले राजस्थान के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपकी तैयारी को देखा जाएगा, परखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्ज नहीं है। वीक के अंदर एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन होता है, आप आराम से दे सकते हो और संडे को उसका आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। उसी सॉल्यूशन का प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखते हैं कि कौन सा पेपर में क्या क्वेश्चन थे, किस स्तर के क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ के सिंहासन के पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? राणा सांगा के राज्याभिषेक की बात की जा रही है। राणा सांगा वही जिसको आपको पता ही है, जिसने एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। कौन सी? खानवा का युद्ध। अगर आपको पता हो, राणा सांगा और बाबर के मध्य एक लड़ाई लड़ी गई थी, खानवा का युद्ध 1527 के अंदर। आप सभी को पता है, जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। एक तरफ कौन था? सांगा, और दूसरी तरफ बाबर। ये ऐतिहासिक लड़ी राणा सांगा के द्वारा। राणा सांगा को, और आपको पता है, राजस्थान के इतिहास में, भारत के इतिहास का एक महान योद्धा माना जाता है। उत्तर भारत का समकालीन उस समय का सबसे श्रेष्ठ योद्धा के रूप में, राजा के रूप में जाना जाता है। किसको? राणा सांगा। तो पूछा गया राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो पिता की मृत्यु के बाद रायमल, पिता कौन थे? रायमल। रायमल की मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी के अंदर राज्याभिषेक किया गया। किसका? राणा सांगा का। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, 1857 की क्रांति। अब आपको पता ही है 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? आपको पता है, नसीराबाद से। और भारत में कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। यह भी आपको पता लगना, ठीक है। यहां पर 28 मई और यहां पर 10 मई, ये दोनों डेट भी आपको याद रखने। तो पूछा गया इसके अंदर क्वेश्चन में कि कितनी छावनियां थी। तो ध्यान रखिएगा, छावनियां कितनी थी? छावनियां 6 थी। नानी, आपकी नानी आप में क्या देखे? ऐब देखे। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। ध्यान रखिएगा, नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। ठीक है, खेरवाड़ा और नीमच के अंदर विद्रोह नहीं हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। तो कुल कितनी थी? आंसर क्या होगा इसका? 6 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी? फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको इस तरह का हर एक एग्जाम्स के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए जो सन से या फैक्चुअल सीधा पूछा जाता है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी, जैसे कई बार वो पूछता है राजस्व विभाग की स्थापना अजमेर के अंदर कब की गई, या आरपीएससी की स्थापना कब की गई। इस तरह के क्वेश्चन, कहीं आरएसआरटीसी जो आप है उसकी स्थापना कब की गई। इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं की सन आपको क्या होने चाहिए? याद होने ही चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अप्रैल 1979 को आरटीडीसी की स्थापना की गई थी। वंशावली, जो वंशावलियां होती है आपके परिवार की, किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका लेखन जो किया जाता है, वो लेखन कौन करता है? जागा, पुजारी, महाजन या उपरोक्त सभी? जल्दी से इसका आंसर देखिए। जागा, पुजारी, महाजन या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लेखन किया जाता है उसको जो करने वाले कौन होंगे? वो महाजन होंगे। ठीक है, जो सारा का सारा रिकॉर्ड अपने पास कहीं ना कहीं रखते थे। इस तरह का क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर पूछा जा सकता है। बांगड़ की मीरा, बांगड़ कौन सा क्षेत्र? तो बांगड़ आपको पता ही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र बांगड़ का क्षेत्र कहा जाता है। और बांगड़ के क्षेत्र के रूप में किसको? गंवरी बाई को। किसको? गंवरी बाई। ध्यान रखिएगा, गंवरी बाई को
बांगड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है। और किस रूप में, ये भी किस रूप में पूजा करती थी, सगुण रूप से पूजा करती थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर इसका आंसर होगा। आमेर के राजा भारमल, अब आमेर के राजा भारमल जब थे तो आपको पता ही है, भारमल का पुत्र भगवान दास और भगवान दास का पुत्र मान सिंह, और इधर मुगलों के अंदर कौन था, अकबर। तो अकबर ने, आपको पता ही है, अकबर के साथ 1562 ईस्वी के अंदर आपको पता ही है विवाह हुआ था। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था किससे, अकबर के साथ, और वहीं से कहीं ना कहीं उसकी अधीनता को भी क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया था। बाद में भगवान दास दरबार में रहा, मान सिंह को तो लेकर ही चला गया, मान सिंह को दरबारी, मान सिंह को फरजंद की भी क्या दी थी, उपाधि दी थी। ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्स में पूछा, भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया, भगवान दास ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ किया, इसको ध्यान रखिएगा। 1562। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम 2-3 चीज ध्यान रखिएगा। एक तो 73वां संविधान संशोधन 1992, इसको याद रखिएगा। इसके तहत देश के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई। दूसरा, पंचायती राज को लेकर जो आपकी अनुसूची है, उस अनुसूची के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 73वां संविधान संशोधन भारत के अंदर 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और इसने पूछा क्या, राजस्थान में कब लागू हुआ, तो राजस्थान के अंदर 1 साल के बाद 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। संगमरमर से निर्मित बटाड़ू का कुआं, संगमरमर से निर्मित बटाड़ू का कुआं, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया, कॉमन क्वेश्चन है। हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं राजस्थान के 2, 3, 5 एग्जाम्स के बाद इस तरह का क्वेश्चन पूछा। तो बटाड़ू का कुआं कहां पर स्थित है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। एक जल का स्रोत है, एक जल का स्रोत है, मीठे जल का स्रोत है, जिसे बटाड़ू के कुएं के नाम से भी जाना जाता है, बाड़मेर के अंदर, ध्यान रखिएगा। निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म कौन सा है, उसकी पहचान करनी है। बीसलदेव रासो, नरपति नाला ने लिखी। सूरज प्रकाश, मानसिंह, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, पाबूजी रासन, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सही है। सूरज प्रकाश मानसिंह के द्वारा ना लिख करके कर्णिदान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें गलत पहचानना है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर किसके द्वारा की गई। राजस्थान की पहली, पूर्ण रूप से राजस्थान की पहली एक पॉलिटिकल संस्था कौन सी थी, राजस्थान सेवा संघ। वर्धा में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई, 1919 में। और मुख्य रूप से इसमें भूमिका किसने निभाई, विजय सिंह पथिक ने। जुड़े हुए थे इसमें सभी लोग थे। जमनालाल बजाज भी कहीं ना कहीं इनसे इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे। इनका संबंध इसमें नहीं था, माणिक्य लाल और मोहनलाल सुखाड़िया का, लेकिन जमनालाल बजाज का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से संबंध था। लेकिन मुख्य भूमिका किसकी है, विजय सिंह पथिक की है। तो आंसर क्या होगा, इसका 1 नंबर है, इसका आंसर होगा। राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें, यानी कि एसटी के लिए, किसके लिए, एसटी के लिए। तो राजस्थान की विधानसभा में कुल सीटें कितनी है, 200 सीटें, आपको पता होना चाहिए। तो 200 सीटों के अंदर एससी और एसटी की बात करिए तो एसटी की सीटें कितनी है, 25 है, और एससी की सीटें कितनी है, 34 है। तो इसमें पूछा क्या गया, विधानसभा में आरक्षित सीटें, और किसकी है, एसटी की पूछी है। तो एसटी की कितनी है, 25 सीटें। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे, मुख्यमंत्री नहीं रहे, ध्यान रखिएगा, हीरालाल शास्त्री, आप सबको पता ही है, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, बरकतुल्ला खां, राजस्थान के पहले मुस्लिम या अल्पसंख्यक मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हीरालाल देवपुरा में भी कम कार्य के रूप में जाना इनको जाता है। हरिशंकर भाबड़ा, हरिशंकर भाबड़ा जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कभी काम नहीं किया, उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसने पूछा क्या है कि मुख्यमंत्री के रूप में किसने काम नहीं किया, तो हरिशंकर भाबड़ा इनका आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवई विधि परियोजना, कवई, ये बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि 12 जिले से, किससे, 12 जिले से आपको बार बार कोई ना कोई योजना पूछी जाती है। तो कवई विद्युत परियोजना कहां पर है, 12 में है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, 12 जिले से सबसे ज्यादा क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। जब भी विद्युत परियोजना का संबंध होगा या कोई क्वेश्चन विद्युत से पूछा जाएगा तो 12 जिले को शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की पहली केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर विद्युत संचाई स्थापित की गई है, निजी क्षेत्र की पहली विद्युत इकाई यहां पर स्थापित की गई है, तो इसलिए 12 इंपोर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फिर एक सुमेलित करना है, एक तरफ जिले दे रखे हैं और दूसरी तरफ खनिज दे रखे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार आता है। तो जिप्सम, जिप्सम कहां पर मिलेगा? आपको बीकानेर में मिलेगा, ठीक है। दूसरा तांबा, तांबा आपको कहां मिलेगा? खोदरीबा में मिलेगा। खोदरीबा कहां है? अलवर में आपको देखने को मिलेगा। रॉक फास्फेट आपको कहां मिलेगा? झामर कोटड़ा कहां? उदयपुर के अंदर आपको देखने को। और जावर भी कहां है? सीसा और जस्ता कहां है? उदयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? एक आंसर 4 है, एक आंसर 4 है, एक में ही है, तो एक से आपका काम चल जाएगा। 4, 3, 2 और 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर आपको देखने को है। राज्य में पहली बार एयर एम्बुलेंस के द्वारा अंगों को, ध्यान रखिएगा, पहली बार एयर एम्बुलेंस के द्वारा अंगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा जयपुर पहुंचाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, करंट के अंदर आने की कभी ना कभी इस क्वेश्चंस की संभावना होगी, तो ध्यान रखिएगा। कहां से जयपुर लाया गया? तो ध्यान रखिएगा झालावाड़ से इसको जयपुर लाया गया। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में कितने केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की गई? इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कई क्वेश्चंस इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय विद्यालय, कौन से विद्यालय? केंद्रीय विद्यालय कितने को? तो 9 केंद्रीय विद्यालयों को राजस्थान में खोलने की क्या दी गई है? स्वीकृति दी गई है। इसको ध्यान रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जर्मन कंपनी अल्बा ट्रांस द्वारा किस जगह पर एक इकाई स्थापित की जा रही है? जर्मन कंपनी, पहले तो ये ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि कई बार उल्टी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा जाता है, तिवरी जोधपुर के अंदर किस कंपनी के द्वारा प्लांट स्थापित किया गया? और उसके अंदर आपको जर्मन मिलेगी, जर्मनी की मिलेगी, जापान की मिलेगी, नीदरलैंड की मिलेगी, ऑस्ट्रेलियन मिलेगी, तो उस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जर्मन कंपनी पहले तो ये याद रखें, और कंपनी का नाम क्या? अल्बा ट्रांस, ये याद रखें। और इसकी इकाई कहां पर स्थापित की गई? इसकी इकाई तिवरी जोधपुर के अंदर स्थापित की गई है। समझ में आ गया? इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर आपको पता ही है पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं हलचल चल रही है, और कहीं ना कहीं एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कहां पर? तो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना आईआईटी जयपुर, आईआईटी कोटा, आईआईटी जोधपुर, तो ध्यान रखना आपको आईआईटी है ही जोधपुर के अंदर, तो इसका आंसर ही क्या होगा? 3 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। मिजोरम में, मिजोरम, अब आपको पता ही है कि जो नॉर्थ स्टेट है उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाए वर्तमान के अंदर हरियाणा के राज्यपाल या पंजाब के राज्यपाल या सिक्किम के राज्यपाल, उनका किसी ना किसी का संबंध राजस्थान से है, तो राजस्थान से है तो तब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अभी वर्तमान के अंदर सिक्किम का राज्यपाल कौन है। वो क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि उसका संबंध कहीं ना कहीं राजस्थान से है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसी तरह का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के रूप में पूछा गया है कि मिजोरम के नवयुक्त मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, उस स्टेट के, ध्यान है आपको, हर एक स्टेट के अंदर एक सेक्रेटरी होता है और सेक्रेटरी उस स्टेट का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो खिल्लीराम मीणा का संबंध आपको कहां से दिखाई देगा? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में करंट में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, और आपको इन क्वेश्चनों को हमेशा क्या करना है? याद भी करना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो खिल्लीराम संबंध किससे होगा? भरतपुर जिले से इनका संबंध आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नीति आयोग के द्वारा 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ। नीति आयोग के द्वारा जल उत्सव, तो वहां के जो कलेक्टर थे उनके द्वारा जल उत्सव प्रारंभ किया गया था, और वो कहां पर? जो संगरिया है, संगरिया कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ के अंदर। अब ये ज्यादातर जगह कहां की है? सांगानेर तो जयपुर की हो गई, लेकिन बाकी हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के आसपास के, इसलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा 15 दिवसीय जल उत्सव का प्रारंभ वहां के कलेक्टर के द्वारा संगरिया हनुमानगढ़ से प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में आयोजित उत्सव के संबंध में असत्य कौन सा है? जनजातीय गौरव महोत्सव बांसवाड़ा, जल उत्सव हनुमानगढ़ अभी बात करी थी, कला उत्सव
अलवर और श्री पुष्कर मेला अजमेर। इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स में। कहीं ना कहीं मेरी नज़र में ये क्वेश्चन में से कोई ना कोई इफेक्ट आपके पेपर में जरूर आएगा। तो जनजातीय गौरव जल उत्सव, तो देखिए इसके अंदर कहीं ना कहीं जनजातीय गौरव महोत्सव बांसवाड़ा में ना मना करके कोटड़ा उदयपुर में मनाया। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उसमें यही पूछा, असत्य पूछा है। क्या पूछा है? असत्य। तो असत्य का आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस भारतीय लेखिका को मिले हैं? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, करंट के अंदर आने की 100% संभावना है। तो किस भारतीय लेखिका को मिला है? तो ध्यान रखिएगा, बानू मुश्ताक को यह पुरस्कार मिला है। किसके लिए? हार्ट लैंप के लिए। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, कन्नड़ में था और इसका हिंदी में ट्रांसलेट किसका, इसका रूपांतरण हिंदी में किसने किया है? तो हिंदी में इसका रूपांतरण दीपा बास्ती के द्वारा इसका रूपांतरण हिंदी भाषा में किया गया या ट्रांसलेट किया गया। इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया अभी बताया मैंने आपको, ध्यान रखिएगा। यह भी पूछा जा सकता है कन्नड़ के अंदर। अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के में प्रदान किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार था। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश को, उड़ीसा को, गुजरात को, तमिलनाडु को। तो राजस्थान तो इसमें है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? ओडिशा जिले ने प्राप्त किया। और ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू का संबंध भी ओडिशा के जिले से ही माना जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। सुनीता विलियम्स की दूसरी व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा 5 जून 2025 को शुरू हुई थी। वे कितनों दिनों बाद पृथ्वी पर लौटी थी? इस तरह का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 5 जून को शुरू हुई थी। वे कितने दिनों बाद पृथ्वी पर लौटी हैं? तो ध्यान रखिएगा 275 दिनों के बाद वो पृथ्वी पर लौटी हैं। ये पूछा जा सकता है। जो स्पेस एक्स है, जो आपके एलन मस्क है, एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, स्पेस एक्स, उसी के सहयोग से इनको वापस लाया गया। इसको ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ के द्वारा अक्टूबर 2024 को एक छोटे आकार और अति लघु दूरी की वायु प्रणाली विसोर्ड्स का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया? केरमाला फायरिंग रेंज अरुणाचल प्रदेश, पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर, महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर, बालोसर फायरिंग रेंज। तो ध्यान रखिएगा, इसका सफलतापूर्वक ये छोटे आकार की जो डीआरडीओ के द्वारा जलाई गई है, इसका परीक्षण कहां किया गया? पोखरण फायरिंग जैसलमेर के अंदर किया गया। 2 ही फायरिंग रेंज है ज्यादातर, महाजन और पोखरण, ध्यान रखिएगा। तो पोखरण के अंदर इसको किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य आदिवासी गरासियों से संबंधित है? आदिवासियों में गरासिया जनजाति के नृत्य से संबंधित है वालर, मांदल, गैर और कच्ची घोड़ी। तो ध्यान रखिएगा, आदिवासियों से संबंधित है कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य आदिवासियों से संबंधित नहीं है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी तीनों के तीनों किस में है? गरासिया जनजाति से है। ठीक है, कूद भी इसमें आ जाएगा। कई सारे गेम आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। निम्न में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूछते हैं? रेबारी, रेबारी वो जाति होती है जो ऊंटों का पालन करती है। तो ऊंटों का पालन करने का मतलब ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता। और ऊंटों का देवता के रूप में किसको जाना जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी को जाना जाता है। किसको? पाबू जी को जाना था। तो रेबारी जाति के लोग पूछते हैं किसको? पाबू जी को। इसको ध्यान रखिएगा। दादू पंथ के बारे में निम्न में से दादू, तो दादू को ध्यान रखिएगा। दादू नारायणा जयपुर मुख्य पीठ के रूप में इनकी जानी जाती है। और इनका जन्म कहां हुआ था? अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर। इसको भी याद रखिएगा। और निर्गुण भक्ति के संत थे, निर्गुण भक्ति के संत थे। और कबीर, राजस्थान का इनको कबीर कहा जाता है। दादू पंथ की नरेना बिल्कुल बिल्कुल सही है। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल निर्गुण है तो नहीं करेंगे। दादू पंथी खाकी एक शाखा, बिल्कुल खाकी एक शाखा के रूप में जानी जाती है। दादू पंथी मृतकों को शव को जलाने में विश्वास, जलाते नहीं थे, उन शवों को खुला छोड़ देते थे।
जलाने तो नहीं थे, खुले में उनको शवों को छोड़ देते थे जिसे जानवर उनको खा सके। समझ में आ गया? तो आंसर क्या पूछा है? सत्य नहीं है, तो सत्य ये नहीं है। कौन सा? 3 नंबर, इसको ध्यान रखें। संत मावजी, मावजी आपको पता ही है, निष्कलंक संप्रदाय इन्होंने प्रारंभ किया था, और निर्गुण और सगुण दोनों हैं, निर्गुण और सगुण दोनों हैं। और साथ साथ में सबला गांव आपको पता ही है, मुख्य रूप से इसका जन्म और यहीं पर माने जाते हैं। साथ में बेणेश्वर धाम, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। साथ में इनके जो ग्रंथ हैं वो चोपड़ा कहलाते हैं, और चोपड़ा जो ग्रंथ है उनकी भाषा बागड़ी है, इसको भी याद रखिएगा। और इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर एक आंदोलन चलाया था जिसे लसाड़ी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, और कल्कि का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं ये कल्कि का अवतार, विष्णु का अवतार, सॉरी विष्णु का जो अवतार है 10वां अवतार, तो कल्कि के रूप में भी मावजी को माना जाता है। निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। शीला देवी, अम्बेर, सकराय माता, शीतला माता। तो ध्यान रखिएगा, शीला देवी आम्बेर, बिल्कुल आमेर सही है। सकराय माता बिल्कुल झुंझुनू खंडेल वालों के लिए। शीतला माता डूंगरपुर नहीं है, शीतला माता जयपुर, चाकसू, और सचियाय माता ओंस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर इसमें पूछा है, गलत पूछना है, तो गलत का आंसर क्या होगा? शीतला। इसको ध्यान रखिएगा। तनसुक, गदर, गाबा और डोडी क्या है? तो गाबा का मतलब आपको पता ही है, राजस्थान के अंदर कपड़े को गाबा कहा जाता है। तो तनसुक, गदर और गाबा, डोडी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कपड़ा हो गया तो सिंपल सी बात है, पुरुषों के वस्त्र के रूप में इनको जाना जाता है, गाबा, गाबा बोलते हैं राजस्थान के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा। गलत युग्म की पहचान कीजिए, फिर गलत युग्म की पहचान कीजिए, जल्दी से बताइए। छोटी तीज श्रावण शुक्ल को बिल्कुल सही है। फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को बिल्कुल सही है। गौरी पूजन भाद्र कृष्ण दशमी को, ये भी सही है। गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी को, गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी को नहीं मनाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ये कब मनाई जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये चैत्र शुक्ल को नहीं, ये भाद्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। भाद्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो गलत पूछा है इसमें, तो गलत का आंसर क्या होगा? गलत का आंसर 4 नंबर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस करने से, क्रॉस मिलान करने से असंगत संगत इसलिए क्वेश्चन आपके डाले जाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके और ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सके, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आपके शामिल किए जाते हैं। बढ़ार क्या है? तो बढ़ार के बारे में राजस्थान का एक कल्चर है। बढ़ार क्या है? मृत्यु भोज है, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज है, विशेष राजस्थानी व्यंजन है, सिर का आभूषण है। तो ये तो दो कभी सोचे ही नहीं कि राजस्थानी व्यंजन के रूप में बढ़ार और सिर का आभूषण कभी देखा ही नहीं। मृत्यु भोज और बढ़ार, तो ध्यान रखिएगा, विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज होता है उसे बढ़ार कहा जाता है। निम्न में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? महिलाओं की, किसकी? महिलाओं की। तो जल्दी से बताइए, महिलाओं के रूप में ध्यान रखिएगा, लहरिया महिलाएं, बंदेज महिलाएं, चूंदड़ी महिलाएं। पटका जो होता है वो पटका पुरुष के द्वारा, तो इसमें पूछा यही है, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और इन 30 से 35 क्वेश्चनों में आपके पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। इसको भी देखिएगा, पॉलिटिकल से, राज्य व्यवस्था से लेकर, कल्चर से लेकर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, सभी को कहीं ना कहीं 35 क्वेश्चंस के अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक कल्चर से क्वेश्चन देखिए, मंदिर से। राजस्थान में विठल भगवान का मंदिर कहां पर स्थित है? विठल भगवान के बारे में पूछा गया, उसका मंदिर कहां पर है? कोटपुतली जयपुर के अंदर, ओरगांव सिरोही के अंदर, कैथून कोटा के अंदर, नागदा उदयपुर के अंदर। तो इस तरह का क्वेश्चन, विठल भगवान का मंदिर, विठल भगवान का मंदिर आपको ओरगांव सिरोही के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से हर वीकली पेपर होता है, एक मॉक टेस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, टेलीग्राम पर दिया जाता है, हर शनिवार को सुबह 9 बजे होता है। उस पेपर को आप दीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत कीजिए। समझ में आया? और इसमें राजस्थान, करंट और इंडिया सभी को शामिल करके एक 35 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट है, हर शनिवार है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको दे सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, और नेक्स्ट डे में उसका सॉल्यूशन करवाया जाता है।
तो ये क्लास थी आज के लिए। सभी को थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आप मिलते हैं।